हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 18। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है मकतब और मदरसा में अंतर। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 और 2005-2012 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आंसर। मकतब और मदरसा में अंतर। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से मकतब और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। इसके अतिरिक्त खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल, फारसी कुरान स्कूल और अरबी स्कूलों की व्यवस्था थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें मकतब और मदरसे में, तो जो मकतब मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य रूप से जो होता था व्यवस्था जो होती थी वो होती थी मकतब में, और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। और इसके अतिरिक्त भी जो स्कूल थे वो थे खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल और फारसी कुरान स्कूल और अरबी स्कूल की व्यवस्था थी। तो मकतब के विषय में हम ध्यान से देखते हैं। मकतब शब्द अब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मध्यकाल में ये मकतब प्राय मस्जिदों से संलग्न होते थे और यह एक अध्यापकीय होता था। यहाँ पर एक ही अध्यापक होता था। उस समय पर्दा प्रथा थी, इसके बावजूद लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। मकतब में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में किया जाता था। प्रवेश के समय सभी बच्चों को बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी और बच्चों को नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक के सामने, जो भी वहाँ पे मौलवी या उस्ताद होते थे, उनके सामने उपस्थित किया जाता था। शिक्षक बच्चे से कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहरवाते थे, उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर, और इसके बाद बच्चों को मकतब में प्रवेश दिया जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि मकतब में बच्चों का जो प्रवेश था 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु पर किया जाता था और वहाँ पर नए वस्त्र पहनाकर उनको मौलवी के सामने ले जाया जाता था और मौलवी उन्हें कुरान शरीफ की आयतें दोहरवाते थे और उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे। बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या है? अल्लाह के नाम पर, और इसके बाद बच्चों को मकतब में प्रवेश दिया जाता था। मकतब में दी जाने वाली शिक्षा का पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार का था। साधारण बालकों को लिखना, पढ़ना तथा प्रारंभिक गणित का ज्ञान कराया जाता था। सुंदर लेख पर विशेष प्रकार से बल दिया जाता था। बालकों को कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थी। जब छात्रों को लिपि का ज्ञान हो जाता था तब उन्हें फारसी भाषा और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से हम देखें कि वहाँ पर जो पाठ्यक्रम था वो विभिन्न प्रकार का था। साधारण बालकों को क्या किया जाता था? लिखना, पढ़ना और प्रारंभिक गणित का ज्ञान कराया जाता था और सुंदर लेख पर विशेष प्रकार से बल दिया जाता था। बालकों को कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थी। जब छात्रों को लिपि का ज्ञान हो जाता था तो उन्हें फारसी भाषा और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। बालकों की नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गुलिस्ता और बोस्ता पढ़ाए जाते थे। ये नैतिक शिक्षा की पुस्तकें थी, गुलिस्ता और बोस्ता, ये इन्हें पढ़ाई जाती थी। इसके अतिरिक्त पैगंबरों गुलिस्ता और बोस्ता ये पुस्तकें उन्हें पढ़ाई जाती थी। और इसके अतिरिक्त आपके पैगंबर क्या होते हैं? जो उस एक तरह से इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं की कथाएं, फ़कीरों की कहानियाँ तथा फारसी कवियों की कविताओं का ज्ञान कराया जाता था। तो पैगंबरों की कथाएं, फ़कीरों की कहानियाँ और फारसी कवियों की कविताओं का ज्ञान कराया जाता था। मकतबों में शिक्षण विधि मौखिक थी। बालकों को कलमा रटना पड़ता था और कुरान की आयत कंठस्थ करनी पड़ती थी। क्या करना रहता था? मकतबों में बालकों को कलमा रटना पड़ता था और कुरान की आयत कंठस्थ करनी पड़ती थी। उन्हें इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी।
लिखने के लिए तख्तियों का प्रयोग तथा बाद में पतली कलम से कागज पर अभ्यास कराया जाता था। तो यहाँ पर हम देखें, जब बालक प्रवेश लेता था तो कुछ समय तक उन्हें तख्तियों पर लिखना पड़ता था और बाद में पतली कलम से कागज पर अभ्यास कराया जाता था। ये तो हो गया मकतब, जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए था। अब हम देखते हैं मदरसा। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ है भाषण देना। चूँकि उस समय उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा दी जाती थी, इसलिए उन स्थानों को जहाँ भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पर मदरसा का अर्थ क्या है? अरबी भाषा के दरस शब्द से बना हुआ है मदरसा, और इसका अर्थ होता है भाषण देना। और उस समय उच्च शिक्षा भाषण द्वारा दी जाती थी, इसलिए उस स्थान को जहाँ पर भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी उनको क्या कहा जाता था? मदरसा कहा जाता था। मध्यकाल में ये मदरसे प्राय राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए। शुरू में कहाँ स्थापित किए गए थे? राजधानियों में और मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में। इन मदरसों में भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षक होते थे। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा का अध्ययन काल 12 वर्ष था। शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित था, लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा अथवा सांस्कृतिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को अरबी साहित्य, व्याकरण तथा गद्य, गणित, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, यूनानी चिकित्सा, कृषि, कानून, ज्योतिष विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर लौकिक शिक्षा में हमने क्या क्या देखा? यहाँ पर सांसारिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को अरबी साहित्य, व्याकरण तथा गद्य, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, यूनानी चिकित्सा, कृषि, कानून, ज्योतिष विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और धार्मिक शिक्षा में क्या था? ये हम पढ़ रहे थे। लौकिक शिक्षा किसके अंतर्गत? मदरसों के अंतर्गत। और अब हम देखते हैं धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को कुरान, मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून और इस्लामी इतिहास का अध्ययन करना पड़ता था। उन्हें कुरान का अति गहन अध्ययन करना पड़ता था और उनकी आयतों को कंठस्थ भी करना पड़ता था। यहाँ पर भी हम देखें तो इस्लामी कानून और इस्लामी इतिहास का अध्ययन करना पड़ता था धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत। और देखें तो धार्मिक शिक्षा के अंदर छात्रों को कुरान, मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून और इस्लामी इतिहास का अध्ययन करना पड़ता था और उन्हें कुरान का भी अति गहन अध्ययन करना पड़ता था और उनकी आयतों को कंठस्थ करना पड़ता था। इन मदरसों के भवन, पुस्तकालय और छात्रावास आदि का निर्माण में उस समय के मुसलमान शासकों का बड़ा योगदान था। ये मदरसे बहुअध्यापकीय थे और इनके अध्यापकों को उच्च वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, मकतब क्या था? वहाँ पे एक अध्यापक रहता था और वही अध्यापक सबको शिक्षा देता था। लेकिन यहाँ मदरसे में क्या है? ये उच्च कुलीन वर्गों के माध्यम से एक तरह से योगदान की वजह से बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षा होती थी, तो जिसमें उनके अपने भी बड़े बड़े घरों के बच्चे इसमें पढ़ते थे और साथ ही यहाँ पे बहुअध्यापकीय ये मदरसा होता था। इसमें बहुत सारे अध्यापक होते थे और अध्यापकों को उच्च वेतन भी दिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से मुसलमान शासकों के माध्यम से, योगदान के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे टीचर भी रखे जाते थे और उनका उच्च वेतन भी रहता था। तो दोस्तों एक तरह से उच्च शिक्षा थी तो, लेकिन कहीं ना कहीं उच्च वर्गीय या उच्च लोगों के लिए, या फिर कह सकते हैं हम धनी वर्ग के लिए ज़्यादा अवेलेबल थी, अपेक्षाकृत कह सकते हैं हम निम्न वर्ग के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। अपने आसपास सफाई रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।